ट्वेल्थ के बाद ज्यादातर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो अकाउंटिंग लाइन में जाए, जिसके लिए उन्होंने अपने स्कूल स्टडी के साथ ही ये सोच लिया होता है कि हमें अपनी स्टडी कॉमर्स से करनी है, मतलब जिससे हम अकाउंटिंग लाइन में जा सकें। तो आज एक हम ऐसी पोस्ट की बात करने वाले हैं, एक ऐसा करियर ऑप्शन जो आपकी लाइफ बना देगा, जिसमें लाइफ में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। तो जिस करियर ऑप्शन की हम बात करने वाले हैं वो है सीए। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आज की इस वीडियो में हम सीए के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, जहां पर हमारे आज के मेन पॉइंट्स रहेंगे कि सीए क्या होता है, सीए का पूरा नाम क्या होता है, सीए का कोर्स आप कहां से कर सकते हो, आपको इसकी स्टडी कितने साल तक करनी होगी, इसमें आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सीए का कोर्स करने के बाद आपको जॉब कहां मिल सकती है, इसी के साथ सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि आपकी सैलरी कितनी होगी। इन सभी पॉइंट्स पे हम आपको बहुत ही डीपली इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो यदि आप भी एक सीए बनना चाहते हो या फिर अकाउंटिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एंड तक अपने पूरे अटेंशन के साथ देखें। इस वीडियो को एक पार्ट मिस मत करें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है और इसकी आने वाली वीडियोस आपसे कोई भी छूट ना पाए। तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर करें। तो चलो आपको बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीए के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि सीए का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे हम आपको स्टार्टिंग में भी बता चुके हैं कि सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि सीए का यहाँ पर काम क्या होता है और सीए आखिर होता क्या है। देखिए, जो सीए का काम होता है वो होता है पूरा अकाउंटिंग को मैनेज करना, फाइनेंशियल ऑडिट को मैनेज करना, साथ ही टैक्स वगैरह को मैनेज करना। इन सब चीजों का काम करता है एक सीए, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज के टाइम में सीए का कोर्स बहुत ही पॉपुलर होते जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट का यही सपना आता है कि वो सीए के कोर्स को करें और वहां से ज्यादा हाई पेइंग जॉब लें या फिर खुद का फर्म खोल के ज्यादा से ज्यादा उसकी इनकम आए। तो सीए बनने के जो फायदे हैं वो या तो आप जॉब कर सकते हो और वहां पर एक हाई पेइंग जॉब ले सकते हो, और यदि आपको जॉब करना पसंद नहीं है तो आप खुद का फर्म खोल के वहां से इनकम जनरेट कर सकते हो। और ज्यादातर स्टूडेंट का यही मोटिवेशन होता है कि वो सोचते हैं सीए एक ऐसा कोर्स है जो हमें बाद में बहुत ही ज्यादा पैसा बना के देगा। तो यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि यदि आप सीए का कोर्स करना चाहते हो तो आप कहां से कैसे कर सकते हो। तो सीए की जहां से आप स्टडी कर सकते हो वो इंडिया में आईसीएआई द्वारा होती है, जहां पर आईसीएआई का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यहीं से आप सीए की पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जहाँ पर हम ये जानते हैं कि सीए की पढ़ाई कितने लेवल पर होती है। तो यहाँ पर सीए की पढ़ाई मेजरली 3 लेवल पे होती है। पहली होती है सीए फाउंडेशन, सेकंड होती है सीए इंटरमीडिएट, और जो थर्ड और लास्ट होती है वो होता है सीए फाइनल। तो जो सीए फाउंडेशन होती है उसके लिए आप अपने 10th में रहते सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और जब आप 12th पास कर जाते हो तो आप सीए फाउंडेशन को क्लियर कर लेते हो। तो सीए फाउंडेशन में 4 टाइप के पेपर्स होते हैं। 2 पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं और बाकी के बचे 2 पेपर वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। इस एग्जाम में आपको क्वालिफाई होने के लिए हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क होने बहुत जरूरी है, और इससे ज्यादा मार्क्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे कम नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और सीए फाउंडेशन का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक आपका मई में और दूसरा नवंबर में। आप यहाँ पर दोनों एग्जाम दे सकते हैं। सीए फाउंडेशन लेवल को जानने के बाद अब बारी आती है सीए इंटरमीडिएट लेवल के बारे में जानने की, जो कि सीए के लिए सेकंड लेवल होता है। तो यहाँ पर सीए इंटरमीडिएट के लिए क्या प्रोसीजर होता है, आपको इसके लिए अपना सीए फाउंडेशन क्लियर करना होगा, तब आप सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और यहाँ पर आपको सीए इंटरमीडिएट के लिए 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड टाइम कंप्लीट करना होगा, और वहीं जो सीए फाउंडेशन के लिए स्टडी पीरियड टाइम होता है वो आपका 4 मंथ का होता है। यहाँ पर सीए इंटरमीडिएट लेवल के लिए आपके 8 एग्जाम होते हैं, मतलब आपको 8 पेपर देने होंगे जो कि 4 के ग्रुप्स में होंगे, मतलब 4 ग्रुप्स में एक बार आपके पेपर होंगे और 4 ग्रुप्स में एक बार आपके पेपर होंगे। और यहाँ पर भी सेम वही रूल्स होते हैं जो सीए फाउंडेशन के लिए होता है, मतलब यहाँ पर भी आपके मिनिमम मार्क्स 40% होने चाहिए, वो भी हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली, मतलब आपके हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होने चाहिए, और तब जाके आप इसके एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। अगर आप ये दोनों एग्जाम क्लियर कर लेते हो, मतलब सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट, तो आप आर्टिकल रिसीव करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और यहीं से आपकी सीए बनने की फाउंडेशन बनती है, मतलब सीए बनने की नींव यहीं से आपकी बनती है। और यही लेवल आपका सबसे हार्ड होता है, मतलब आर्टिकल सी वाला। यहाँ पर आपको 3 साल की ट्रेनिंग करनी होती है, और ये जरूर ध्यान दें कि आप जिस भी सीए के फॉर्म को चूज कर रहे हो वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले, ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए मैच्योर बने और आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। और जब आप अपना 2.5 साल का आर्टिकल सी कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद अब बारी आती है आपकी सीए फाइनल की, और जहां पर आपके जितने एग्जाम सीए इंटरमीडिएट में होते हैं उतने ही एग्जाम इसमें भी होते हैं, मतलब 8 एग्जाम आपके यहाँ पर होंगे और जो कि 4 के ग्रुप्स में होंगे। और यहाँ पर भी सारे रूल्स वही हैं जो आपके सीए फाउंडेशन में थे और सीए इंटरमीडिएट में, मतलब आपके इंडिविजुअली मिनिमम मार्क्स 40% होने चाहिए और एग्रीगेट मार्क 50%। ये सेम रूल तीनों लेवल के लिए है, बस सीए फाउंडेशन में इतना डिफरेंस है कि उसमें आपके एग्जाम कम होते हैं,
उसमें केवल आपके 4 एग्जाम्स होते हैं, और वहीं सीए इंटरमीडिएट में 8 एग्जाम, जिनको भी आप 4-4 के ग्रुप में देते हो, इसके भी 2 ग्रुप्स होते हैं। और वहीं फाइनल लेवल सीए फाइनल, यहाँ पर भी आपके 8 एग्जाम्स होते हैं और 4-4 एग्जाम 2 ग्रुप्स में देते हो। सीए फाइनल से पहले एक चीज होता है कि आपको 4 वीक्स के टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पर आपको एडवांस आईआईटी और सॉफ्ट स्किल का प्रोग्राम को क्लियर करना होगा, जो कि आपका 4 वीक्स का होता है। तब जाके आप सीए फाइनल के लिए एलिजिबल होते हो और इससे आप सीए के लिए क्वालिफाई होते हो। यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि यदि आप एक सीए बनना चाहते हो तो ज्यादातर स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि इसमें हमको सीए बनने में कितना टाइम लगेगा, मतलब सीए की टाइम ड्यूरेशन क्या होती है। तो यदि आप टाइम टू टाइम अपने एग्जाम्स को क्लियर कर जाते हो, हर एक क्राइटेरिया को इजिली क्रैक कर जाते हो, तो यहाँ पर जो आपको मिनिमम टाइम लगेगा वो 4 साल में आप एक सीए बन सकते हो। और सीए एक टफ एग्जाम है, तो बहुत ही कम स्टूडेंट इसे क्वालिफाई कर जाते हैं, अदरवाइज उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मतलब लोगों को 5 से 6 साल भी लग जाते हैं एक सीए बनने में। तो यदि आपने सोचा ही है कि सीए बनना है तो उसके लिए आपको अपना हार्ड वर्क करना है, और यदि आप में उस चीज का जुनून है तो आप उसे इजीली क्रैक कर जाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। इसके साथ अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि यदि आप सीए का कोर्स कर रहे हो उसके दौरान आपको ट्रेनिंग में कितना पैसा मिलता है, मतलब जो स्टाइपेंड देते हैं वो आपको कितना मिलता है। देखिए, जब आप अपना आर्टिकल शिप करते हो तब ये डिपेंड आपके फर्म पे करेगा कि वो सीए की फर्म कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। वैसे जो नॉर्मली स्टाइपेंड मिलता है वो 5,000 से 15,000 के बीच में आपको मिलता है। अब ये टोटली डिपेंड करेगा आपके फर्म पर। और मैं आप सभी को एक एडवाइस देना चाहूंगा, यदि आपने सच में सोचा है कि आपको सीए बनना है तो अपनी स्कूल स्टडी को भी कॉमर्स से करें। मतलब जब आप अपना 11th-12th करते हो उस टाइम पे साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम लेने के बजाय कॉमर्स स्ट्रीम में आप जाए, और यहाँ से आपका एक बेस बनेगा। तब आपको आगे फ्यूचर में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी कि आप सीए बनने में कमजोर पड़ जाए। तो इससे आपको ये फायदा होगा कि आपका बेस बनते जाएगा, आपके बेसिक्स फंडामेंटल्स पहले से क्लियर हुए होंगे, और जितना स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा तो आगे उतनी ही जल्दी आप इन एग्जाम्स को क्लियर करोगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिलेगी। यदि आप एक सीए बन जाते हो तो सैलरी जानने की एक्साइटमेंट हर एक को होती है। तो सीए बनने के बाद जो आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलती है वो आपकी 50,000 से स्टार्ट हो जाती है, और जिसकी हाई सैलरी होती है वो 3 से 4 लाख पर मंथ आप ले सकते हो। लेकिन जितने ज्यादा आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस होगा उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी सैलरी ग्रो करेगी। तो ये तो बात हुई कि आप जॉब में कितनी सैलरी ले सकते हो। इसके अलावा भी आप खुद का भी बिजनेस कर सकते हो, मतलब आप अपना ही फर्म खोलकर वहां से भी अपना इनकम जनरेट कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है और क्या चीज आपको ज्यादा पसंद है। यदि आपको जॉब करना पसंद है तो आप टेंशन फ्री होकर अपना जॉब कर सकते हो, अदरवाइज अपना खुद का फर्म खोलो, वहां से अपने क्लाइंट्स बनाओ और पैसे पे पैसे बनाओ। और यदि हम बात करें यहाँ पर आपको जॉब कहाँ मिल सकती है, तो यदि आप एक बार सीए का कोर्स कर लेते हो और एक सीए बन जाते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पर जॉब के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि सीए में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हो। और जिस इंस्टीट्यूट से आप सीए का कोर्स कर रहे हो वो इंस्टीट्यूट भी आपको प्लेसमेंट देगी। तो कुछ इस टाइप से सीए का प्रोसेस होता है। यदि आप एक सीए बनना चाहते हो उसके लिए ऑल द बेस्ट, उसके लिए जुनूनी बनो और अपने ड्रीम्स को पूरे करो। तो आज की वीडियो यहीं तक ही, जिसमें हमने आपको सीए का पूरा प्रोसेस बताया। और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करना। साथ ही यदि इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। और साथ ही हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।